बना करके खा रहा है। यदि ऐसी काला पीला मोटा ऐसा फीका गरम में माँ बना दे तो छोरा हाथ रखने में लगाए, मुंह से न लगाए। लेकिन पीला पसंद आ रहा है, सड़ी हुई मैदा का, सड़े हुए घर में आटे का। दलिया नहीं खा सकता, खिचड़ी नहीं खा सकता, माँ के हाथ की रोटी नहीं खा सकता। 2 टाइम होटल में खाना मांगे पसंद है, और पता नहीं कौन कौन से नाम हैं अलग अलग टाइप के, उनको खाना पसंद है। मैगी, माँ मैया को मैगी खिलाना आज के बालक को बड़ा अच्छा लगता है। मम्मी मम्मी भूख लगी है, ओनली 2 मिनट्स। जी हाँ, मसाला मैगी जो आपके बच्चे के सकते। जैसे छोरा मैगी खावे वो लंबी लंबी पतली पतली, वैसे ही तो छोरा लंबा लंबा पतला है जाए। आजकल मैगी जैसे ही तो छोरा है रे, कौन से काम के पहले आत्मा में। जय श्री राधे। तो माता बहना प्रेम कर ले प्यारे, के प्रेम कर ले प्यारे। तो वहां पर विदुर जी को तो प्रेम है, लेकिन दुर्योधन को कुछ नहीं है, इसलिए अपने सौभाग्य को नहीं देख पाया, उन 2 शब्दों को नहीं जान पाया, राम नहीं रे बोल पाया। हाय हाय, छोटा की भूख मिटा दी 2 मिनट में पानी में उबाल के आटे को, वो भी चढ़ा गला। कि मैगी का उसमें प्रोटीन है, उसमें का घी पड़ा देसी की गाय का, सड़े गले आटे की मैगी के जो, और वो भी पानी में। छोटा
भगवान तेरी आरती गाओ प्यारे आप और जाओ बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आप और जाओ जैसी है गंगा प्यारी अरे जिसने सारी दुनिया तारी भोले चले हरे के दरवाजे माओ आरती गाओ प्यारे आप और जाओ दास के नाते आवे हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आते हो हरि चरण के दर्शन पाओ आरती गाओ प्यारे आपको दिखाओ भगवान्या संगः तेहराजमयवानः सदन्ध्रियत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् हे वेदवताय नमः वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् परमपुरुषाय नमः महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय नमः यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजाय नमः श्री कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् हरिः ओम् ज्ञानगंगाय नमः पंचमेवाय धीमहि अपने अपने गुरुओं की जय हो सारी समाज की जय हो सब हिताय सब सुखाय की जय हो सब देवन की जय जय श्री राधेश्याम कल कृष्ण जन्म की सबको जो दृष्टांत आएगा उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आराम आराम से बैठा क्यों धक्का लगा यहाँ पर गिरोगे क्या करोगे आराम आराम से बैठो राधे 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 श्रीमद् भागवत कथा का सबसे पहले तो इनकी सात्विक अर्थ को समझना चाहिए। जहाँ परमात्मा का समावेश नहीं है वहाँ पर जीवन नहीं है। और श्रीमद् भागवत कथा हमारे जीवन को सुधारती है, हमारे मरण को सुधारती है, हमारे कर्म को सुधारती है और हमें आत्मबल की वृद्धि के लिए यानी कि परमात्मा परमेश्वर से योग करने का, मिलन करने का और साक्षात्कार करने का याद पूरा योग करने का एक सरल और सुगम मार्ग है। इसलिए हमें श्रीमद् भागवत कथा का सहारा लेना चाहिए। दूसरी बात यह है जिस प्रकार से कृष्णा ने रखा है कि भागवत
कथा के अंदर ये प्रश्न नहीं है कि क्यों जरूरी है, जरूरी तो ये जन्म से ही है। जन्म है तो भागवत कथा यानी कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप और त्याग का जो समन्वय है, जिसको राधा रानी जी की कृपा से संपूर्णता होती है, वो हमारे जीवन से ही जुड़ जाता है। जीवन में मतलब जरूरी नहीं है, जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारे सनातन में संस्कारों में जो अभाव हो रहा है, ये उसी का ही प्रभाव है कि हमारे बच्चे इन चीजों को जान नहीं पाते। श्रीमद् भागवत से हम अपने आप को ही नहीं, अपने साहित्य, अपनी संस्कृति को, अपने भाव को, अपने अस्तित्व को, हम सभी चीजों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना, श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करना, और श्रवण और अध्ययन से भी बात बनती है जब तक कि उसको उतारा ना जाए, धारण न किया। पहले हम ध्यान करते हैं, ध्यान से भी बात करते, उसको धारण करना होता है। श्रीमद् भागवत कथा का हम श्रवण करके, पाठ करके, सत्संग होके करके, और जब उसका ज्ञान लेते हैं, ज्ञान लेने के पश्चात उसको ध्यान करते हैं, और ध्यान करने के बाद उसको धारण करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत कथा का बहुत संक्षिप्त में हमारा परिचय है। श्रीमद् भागवत कथा एक कथा ही नहीं, एक पुराण नहीं, एक पुस्तक नहीं है, ये एक जीवन का सार है, एक जीवन है, और एक व्यक्तित्व का नहीं है, ये पूरी सृष्टि का है। तीनों लोक में सबसे उत्तम और सर्वोत्तम मार्ग और साधना उपासना का आधार श्रीमद् भागवत का कथा ही है, जो हमारे सनातन धर्म में पूर्ण सिद्ध हुआ है, जिसमें जीवन जन्म के बाद मरण और मरण के बाद लोक परलोक, परमात्मा परमेश्वर की समस्त अवतारों का वर्णन, और इसमें अवतार की महिमा का वर्णन है, लोक परलोक का वर्णन है। इसमें हर प्रकार का कोई चीज वंचित नहीं है। ये मानव प्राणी से, इस सृष्टि से, अन्य प्राणियों से जो एक हमारा एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक हमारा सराउंडिंग से होता है, वो सब कुछ इसमें व्याप्त है, परमात्मा की व्याप्ति है। इसलिए हम इसको श्रीमद् भागवत कथा को सनातन धर्म में, राम कथा भी इन्हीं के अंदर है। जब अवतार वाली बात आती है और राम अवतार की जो दृष्टांत आता है, तो ये भी भागवत जी में है। राम कथा इसमें है, कृष्ण कथा इसमें है, सारे लीलाओं का वर्णन और कथा इसमें है। इसलिए भागवत जी को हम प्राथमिकता देखते हैं, जिसमें कि भागवत के नाम से पहले मद लिखा हुआ है, श्री मद। यहाँ श्री माने राधा, मद माने पूर्ण कराने वाली। किसको? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, यानी चारों चीजों के समन्वय को पूर्णता देने वाली, संपूर्ण कराने वाली। एक पूर्ण होता है और एक संपूर्ण होता है। पूर्ण तो हो गया मेरे को ज्ञान करना, संपूर्ण होता है उसको स्वीकार करना। तो यानी कि इसको संपूर्ण कराने वाले राधा जी है। श्री माने राधा और मद माने पूर्ण कराना, इसलिए इसका नाम रख गया श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत। आप इतने टाइम से यहाँ पे आके भागवत करवा रहे हैं, आप कर रहे हैं और आके सुनते भी हैं, आपको क्यों अच्छा लगता है भागवत में? भागवत है कि जीवन में सिर्फ भागवत के सिवा कुछ नहीं, कोई हमारा बेटा नहीं, बेटी नहीं, कोई भाई नहीं, कुछ नहीं। भागवत हमें यह है कि हमने कृष्ण को अपने घर, अपने इलाके में बुलाया। हमारी इतनी बहू बेटी है, देखो जिसको मरना है उसको मरना है। मेरा बेटा यंग गया, भगवान ने भी दुख पाया, कृष्ण भगवान ने दुख पाया। द्रौपदी के 5-6 पुत्र थे, 6 के 6 मार दिए गए, दादा तो एक था। उस द्रौपदी ने भगवान को नहीं त्यागा, अश्वत्थामा कंठ में मारने नहीं दिया कि प्रभु ये ब्राह्मण है, अगर इसको मारोगे तो पाप लगेगा। तो मेरा बेटा मरा, फिर भी मैं, किसी ने कहा कि बेटा हमारा भागवत नहीं होगी, लेकिन होगी। मैं कहती हूँ कि मैं जब तक जीऊँ, मुझे सिर्फ भागवत से प्यार है, मुझे अपने जीवन से प्यार नहीं, अपने बच्चों से प्यार नहीं। मुझे हर बहू, हर जितने इलाके की बहू बेटी है मुझे अपनी बेटी लगती है, जितने बेटे हैं मुझे अपने बेटे लगते हैं। मैं कहती हूँ कि मैं जब तक जीऊँ ये भागवत चलती रहा। बच्चों में ज्ञान लाने की बहुत जरूरत है। सबसे बुरा दैत मोबाइल है जो घरों में गया, आज कोई चीज़ से मतलब नहीं रखता। अगर 7 दिन बच्चे भागवत सुनेंगे तो उनके अंदर थोड़ा ज्ञान आएगा, माँ को माँ पहचानेंगे, बहन को बहन पहचानेंगे, थोड़ा बच्चे आगे पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो सबसे बड़ी भागवत से शिक्षा ये है कि कृष्ण भगवान का काम है, धरती पर ज़्यादा दिन रहना नहीं है, जब तक जीना तब तक अच्छे कर्म करके जियो। और बच्चों को कभी भी किसी की बुराई मत करो, किसी को 1 अंगुली उठा के 3 अंगुली अपनी तरफ आती है।
जितने अच्छे कर्म कर सकते हो उतने अच्छे कर्म करो, और कोई मरे तो रो मत, उसको कष्ट मत पहुंचाओ। अच्छा आदमी है वो जल्दी जाएगा, जो बुरा आदमी है वो सड़ सड़ के जाता है। किसी के लिए रो मत, कोई अपना नहीं, हम किसी का नहीं, हमारे कृष्ण भगवान हमको नहीं जाते हैं। हमें भागवत बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं हर बहू बेटी से भी कहती हूँ बेटा 1 साल में अगर तुम 100 रुपये महीना डालो तो 1200 रुपये जुड़ते हैं, तो 1100 रुपये ब्राह्मण को दे करके और बुलाओ, हर साल भागवत कराओ, अपने बच्चों को ज्ञान दो। बच्चे 4 पैदा कर लिए, ज्ञान नहीं देगा बेकार है। बच्चे 2 हों लेकिन ज्ञानी हो तो सबसे बढ़िया बात है। भागवत बहुत ज्ञान मिलता है और बहुत। हमारी बहू बेटी, हमारा एक बच्चा राजेश था, मुझे बहुत पहली बार ही मिलन हुआ, उस बच्चे के लिए भी तड़पते हैं, लेकिन वो कृष्ण भगवान की गोद में गया। एक अभी मेरा बच्चा दिनेश था, वो भी सब भगवान ने जो बच्चे अच्छे हैं उनको जल्दी बुलाते हैं कि उनको और कहीं कार करना होता है, तो उनके लिए तड़पो मत। मेरा बेटा गया, मेरा बेटा बाउंसर था, लाखों रुपए महीने मुझे देता, लेकिन मेरे बहुत बेटा बहू हैं, भगवान नगर पूरा जहां मेरे बेटा बहू है, मैं उनसे खुश हूँ कि मैं अपने बच्चों को कुछ कहती हूँ कि मुझे खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और मैं जब तक जीऊँ मैं कहती हूँ ठाकुर जी तुम हर साल आते रहो, तुम्हारी भागवत होती रहे, हमारी बहू बेटी हमारी इज्जत करती रहे, इनको शिक्षा मिलती रहे, बच्चों को बीमारियाँ चली जाएँ, जो बहू बच्चे दुखी हैं उनको भगवान इतना सुख दो, उनके घर में रोटी कपड़े की कमी न हो, सबको मैं दुआ। थैंक यू। भागवत में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। इसी से समाप्त करते हैं। मैं चंचल इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की डायरेक्टर, धन्यवाद।